लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर जागरण का चुनावी चौपाल पहुंचा हरदोई के सांडी में, जहां लोगों ने अपनी समस्या पर खुलकर बात की। कई लोगों ने यहां पर रेल लाइन को प्रमुख समस्या बताया। हम लोग इस समय हरदोई जिले के सांडी कस्बे में मौजूद हैं, जहां पर हम बात करेंगे मुद्दे की। और आज का यहां का जो मुद्दा है वो है रेल लाइन। सन 1941 में यहाँ पर एक रेलवे लाइन चलती थी जो बंद कर दी गई। तमाम व्यापारिक गतिविधियाँ उसकी वजह से यहाँ पर ठप हो गई। इस क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। दशकों से लोग यहाँ पर इसकी मांग उठाते आ रहे हैं कि रेलवे लाइन शुरू की जाए। खून से खत भी यहाँ पर लिखे जा चुके हैं, ऊपर जो बड़े बड़े राजनेता हैं उनको लिखे जा चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को लिखे जा चुके हैं, तमाम प्रदर्शन हुए। आगे ये जानते हैं यहाँ के लोगों से कि किस लिए यहाँ की समस्या का निदान कैसे हो सकता है और कितनी बड़ी यहाँ की ये समस्या है। जी बताइए, क्या समस्या है यहाँ पर? मतलब रेलवे लाइन की क्या समस्या है, किस लिए यहाँ पर जरूरत है? जी, समस्या तो आप सब समझ सकते हैं। और हमारे सांडी की जो जनता है वो इस जो हमारा ये रेलवे लाइन का मुद्दा है इसके लिए बहुत कठिन अपने प्रयास किए हैं। यहाँ नहीं, यहाँ से दिल्ली जाकर के जंतर मंतर में भी हमारे आदरणीय दादाश्री जो कि यहाँ पर रेल लाओ अभियान के मुख्य अध्यक्ष हैं, जो जिनकी अगुवाई में हम सभी ने बहुत प्रयास किया। और उसके जो फायदे हैं आप सब जान सकते हैं कि हम जो तमाम ऐसे हमारे ग्रामीण हैं आसपास एरिया में हैं जो जिनके पास बहुत पैसा नहीं है कि अपनी खुद की गाड़ी ले सकें और वो समाज में जाकर के अपना काम कर सकें। तो इसलिए अगर हम जैसे मुझे जाना है कानपुर, तो मुझे उसके लिए बाया बस जाना पड़ता है। तो बस का किराया यहाँ से लगभग में आवागमन की बहुत समस्याएं होती हैं। अगर रेलवे लाइन अगर आ जाएगी तो आवागमन में बहुत सारी सुविधाएं आ जाएंगी। बाबूजी क्या हो सकता है इसमें? इसके लिए हमें नितांत इसकी आवश्यकता है, क्योंकि इससे हमारा देश क्षेत्र का विकास भी रुक रहा है और हम लोग व्यापारिक हैं, व्यापार भी हमारा प्रभावित होता है। जबकि हम सरकार को हर वर्ष हजारों रुपए टैक्स में पेड करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा हमें उतना नहीं मिल पाता है जितना यदि साधन मुहैया हो तो हमें व्यापार के लिए अपने प्रतिदिन कोई न कोई नई खोज करने में आसानी मिले और जनता को भी राहत मिले। क्योंकि इससे पहले 1941 में जब यहाँ से ट्रेन उखड़ गई, तब से आज तक कई बार ऐसे प्रयास किए गए कि अब हो रहा है, कल हो रहा है, लेकिन हर बार झूठा ही अब आश्वासन मिला, लेकिन हम सफल नहीं हुए। हम लोग चाहते हैं यदि ट्रेन यहाँ आ जाए तो हमारे क्षेत्र का विकास, पिछड़ा हुआ हमारा क्षेत्र है, 5 नदियों का क्षेत्र है, यहाँ पर इतने साधन हैं विकास के, लेकिन साधन उनके लिए न होने की वजह से सब असहाय निरीह पड़े हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने और उस पर गंभीरता से विचार करे, क्योंकि यहाँ ट्रेन की बहुत नितांत आवश्यकता। सरकार बात नहीं सुन रही, सीधा आरोप सरकार पर है। आश्वासन मिलते हैं लेकिन सरकार बात नहीं सुन रही। सरकार क्यों नहीं बात सुन रही? असल हमारा जो हम लोगों की आवाज़ जो मजबूती से संसद में उठाने वाला कोई व्यक्ति, कोई सांसद हमने अभी तक ऐसा नहीं भेजा है जो मजबूती से आवाज़ उठा पाए और उस मुद्दे का तो साल कर सके। दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी से पहले हमें रेल लाइन मिली और इससे नितांत दुर्भाग्य और बात क्या होगी कि आज़ादी के बाद रेल लाइन हमसे छीन ली गई। यहाँ किस प्रधान क्षेत्र है, व्यापार से जुड़ा हुआ है, व्यापार का रोजगार बढ़ेगा, आने जाने में सुगमता होगी, ये हमारा मुख्य मकसद है। आज़ादी से पहले तो रेलवे लाइन थी, आज़ादी मिली हमको अंग्रेजों से, लेकिन रेलवे लाइन यहाँ से हटा ली गई। क्या बाबूजी क्या समझते हैं, कितना नुकसान हो सकता है इससे? क्या समस्याएं आपको सामना करना पड़ रहा है? इस क्षेत्र में रेलवे लाइन न होने की वजह से यहाँ की जनता जो है वो पलायन कर रही है। तो रेल का जो साधन है सभी आवागमन के साधनों में सबसे सस्ता होता है और गरीब जनता है यहाँ से मतलब जो है बच्चों की शिक्षा के लिए उनको जो है कहीं कानपुर जाना है तो उनको बाई ट्रेन अगर जाने हो तो आसानी से पहुँच सकते हैं। और रेल न होने की वजह से हम लोगों को जो है प्राइवेट साधन से बस से जाना पड़ता है, इसलिए यहाँ के पलायन हो रहा है। मुख्य समस्या पलायन की है। पलायन की समस्या आ रही है, कैसे देखते हैं इसको? पलायन हो रहा है रेलवे लाइन न होने की वजह से। रेलवे लाइन न होने से पलायन की समस्या तो ठीक है, सर का कहना जायज़ है, लेकिन जो वास्तविकता यह है कि रेलवे न होने से हमारे सारी गतिविधियां, जो विकास की गतिविधियां हैं वह सब बाधित हैं। विकास के लिए जैसे सबसे सुगम साधन होना चाहिए यातायात का, तो यातायात का सबसे सुगम साधन रेलवे होता है।
रेलवे के माध्यम से हमारे सारे विकास आसानी से किए जा सकते हैं। व्यापार की गतिविधियां आसानी से हो सकती हैं। पठन पाठन बच्चा हमारा अगर कानपुर पढ़ना चाहता है तो आसानी से वहां आईआईटी की या किसी तरह की तैयारी कर सकता है, जो हमको यहाँ सुविधा नहीं मिल सकती है, हमको हरदोई में नहीं मिल सकती है। वह आसानी से हम कानपुर में जैसी जगह में जहाँ एजुकेशन का हब कहा जाता है, वहाँ से हमारे बच्चे, हमारे नागरिक, हमारे गार्जियन अच्छी पठन पाठन सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। सरकार का नारा है सब पढ़ें सब बढ़ें। रेलवे लाइन नहीं है जनाब, तो कैसे पढ़ें कैसे बढ़ें? कैसे पढ़ें कैसे बढ़ें बिना रेलवे लाइन? जितने भी सांसद विधायक हमारे यहाँ हुए हैं उन्होंने अपनी ही मतलब बात जनता की ना सुनते हुए, जनता के बीच ना आते हुए, बस जीतने के बाद, ना कि यहाँ जनता के बाद कभी दोबारा आए हैं, ना कोई बात सुनी है। जितने भी सांसद आए दोबारा पलायन नहीं करके यहाँ से गए हैं। कभी दोबारा कोई रेल लाइन के मुद्दा के लिए बात ना उठाने के कारण यहाँ अभी तक रेल लाइन नहीं हो पाई है। सरकार नहीं सुनती, नेता नहीं सुनते, अधिकारी नहीं सुनते, आखिर मुद्दा निपटाएगा कौन? मुद्दे का निस्तारण करेगा कौन? क्या संघर्ष आप लोग कर रहे हैं? किस वजह से आखिर रेलवे लाइन नहीं शुरू हो पा रही है? अंग्रेजी शासन काल से ही यहाँ पर रेलवे लाइन बिछी हुई थी। 1945 के लगभग ब्रिटिश सरकार ने यहाँ के रेलवे लाइनों को उखाड़ दिया। क्रांतिकारियों के चक्कर में उसको उखड़वा दिया। उखड़वाने के बाद में अभी तक आज़ादी मिलने के बाद लोगों के अंदर एक आस जगी कि हो सकता है आज़ादी के बाद यहाँ पर रेल लाइन फिर बिछे और रेल की आवाज़ हमको सुनाई दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। काफ़ी संघर्ष करने के बाद रेल लाभ संघर्ष समिति ने काफ़ी संघर्ष किया, खून से पत्र लिखे, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखे गए, दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया गया, रेल मंत्री जी को भी संबोधित ज्ञापन दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमारी आवाज़ उठाने हेतु कोई आगे नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक जागरण का, जिसने हमारी आवाज़ को बुलंद करने में सहायता की है। आवाज़ तो उठ रही है लेकिन सही जगह नहीं पहुंच पा रही, और अगर पहुंच भी रही है तो जिम्मेदार सुन नहीं रहे। क्यों नहीं सुन रहे? कुछ मतलब बातें हैं, राजनीतिक जो कार्य हो रहे हैं, बस अपनी सुनता है, दूसरे कोई सुनते नहीं। जैसे हमारे सर ने कहा है कि हम लोगों को छात्राओं को पढ़ने की दिक्कत होती है। जैसे अगर रेल मार्ग आ जाए तो हम लोग बाहर जाके पढ़ सकते हैं, आ जा सकते हैं, और जो सुविधा हम लोग नहीं उठा पा रहे हैं, हम लोग उसके लिए बहुत रेलवे लाइन आ जाएगी तो बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको, साफ साफ ये कहना है। रेलवे लाइन अगर आ जाएगी तो छात्र छात्राओं को बहुत सी सहूलतें मिल जाएंगी, व्यापारियों को बहुत सी सहूलतें मिल जाएंगी। बात करते हैं यहाँ के एक समाजसेवी से। कितना संघर्ष किया आपने, और संघर्ष को आखिर नतीजा क्या निकला? मैं पिछले करीब 1 दशक से संघर्ष कर रहा हूँ इसमें। तो कई धरना प्रदर्शन भी किए, यहाँ तक नगर से लेकर के जिला मुख्यालय तक, जंतर मंतर तक भी प्रदर्शन किया। तो काफ़ी दबाव के बाद में मौजूदा सांसद ने कुछ आवाज़ को बुलंद किया, हम लोगों के संघर्ष को, और सर्वे वगैरह भी हुआ, लेकिन उसका कोई लेआउट अभी तक जारी नहीं हो पाया है। तो ये यहाँ के सांसदों की उदासीनता है। साथ साथ में हमने माननीय नरेश अग्रवाल जी को भी पत्र लिखा था, और माननीय अशोक वाजपेयी जी को हमने नेताओं को पत्र लिखा इन्होंने, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ये कितनी सहूलतें मिल जाएंगी आपको अगर रेलवे लाइन यहाँ से शुरू हो जाती है, तो क्या फ़ायदा मिलेगा? यहाँ पर व्यापारिक वर्ग बढ़ जाएगा, लोगों को अच्छे काम से जुड़ने का मौका मिल जाएगा, और कई समस्या पढ़ाई के स्तर से जो समस्याएं हैं वो सारी हमारी लोगों की हल हो जाएंगी। जैसे कोई भी अगर नहीं, गरीब आदमी नहीं पढ़ा पा रहा है, डेली कानपुर आना जाना या रुकने की व्यवस्था किसी के पास नहीं है, कोई गरीब आदमी पढ़ना चाह रहा है तो आने जाने का साधन हो जाएगा, तो हर इंसान पढ़ सकता है उसमें। हर इंसान जो है व्यापारिक वर्ग से जुड़ सकता है। ऐसे जाने में किसी भी इंसान को समस्या होती है, कोई साधन नहीं है, यहाँ कैसे जाएंगे? साधनों की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बाबूजी बताइए, साधनों की कमी की वजह से मतलब कोई तरक्की के रास्ते रुक गए हैं, रेलवे लाइन कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर रेलवे लाइन यहाँ से हो जाएगी तो सबसे बड़ा तो हमारा जो पर्यटन केंद्र बन रहा है पश्चिम बिहार, वहाँ लोग बाहर से भी आते हैं। अगर रेलवे लाइन हो तो उसका और आगे पर्यटन के केंद्र बन सकते हैं, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी, रेलवे लाइन आएगी तो आवागमन की सुविधाएं हो जाएंगी। क्या बाबूजी कहना है इस पे? किस वजह से आखिर रोडे क्यों लग रहे हैं? रोडे क्या, जो प्रतिनिधि आता है वो हाँ तो कर देता है, लेकिन वो हाँ करके उस पर अमल नहीं करता है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन यहाँ की जनता को भी चाहिए कि 100 बार भुलाओगे 100 बार मुद्दा उठाएंगे हम, न तुम बाज आओ न बाज आएंगे हम। अगर ये जिद है
कि हम बात कह के चले जाएंगे लेकिन भूल जाओ फिर तुम यहाँ लड़ने आओ। तो हमें जो है अपने दावे के साथ मजबूती के साथ इस मुद्दे को रखना नहीं बल्कि बराबर लड़ते रहना है, क्योंकि जो लड़ता रहेगा वो ज़रूर एक दिन जीत जाएगा। है लक्ष्य मनुष्य का साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। इसलिए वही हारा जो लड़ा नहीं, न बाज आओगे तुम न बाज आएंगे हम। कहाँ तक बाबूजी ले जाएंगे संघर्ष को? ये संघर्ष करीब 40 साल से ये संघर्ष चल रहा है यहाँ कस्बे में। हर पार्टी के नेता से मांग की गई है रेलवे के लिए, मगर किसी भी पार्टी के नेता ने आज तक हम लोगों की नहीं सुनी है। और रेलवे लाइन न होने की वजह से हमारा क्षेत्र जो है व्यापार के हिसाब से पिछड़ा हुआ है। रेल की बहुत ही आवश्यकता है। अगर रेल आ जाएगी हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ का व्यापार जो है वो बढ़ जाएगा और आने जाने में आदमी को जो पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है तो रेलवे में सस्ता आवागमन होता है। एक महिला होने के नाते कितनी ज़रूरत आप महसूस करती हैं रेलवे लाइन होनी चाहिए? ये महसूस तो ये करते हैं कि गरीब आदमी को जैसे मिलेगा, पढ़ने जाएगा, सहूलियत मिलेगी, यही हम लोग चाहते हैं। जनता चाहती है कि जल्दी से जल्दी हो तो रेलवे स्टेशन यहाँ बन जाए। रेलवे स्टेशन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अगर बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए? कितनी ज़रूरत महसूस होती है? मेरे यहाँ सांडी में पिछली बार इससे पहले भी रेल लाइन रह चुकी है और आज रेल लाइन न होने के कारण सब व्यापारी वर्ग ठप पड़ा हुआ है और लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। शिक्षा के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर यहाँ पर रेल लाइन मौजूद होती तो हम लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सकती और स्वास्थ्य सुविधा भी अच्छी से अच्छी मिल सकती, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई बीमार हो जाता है तो लखनऊ और दिल्ली के लिए जाने के लिए उसको बेहतर सुविधा नहीं मिल पाती है।